लोग मेरा नाम है साइमा लिबास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इनोवेटिव साइमा के नाम से। अच्छा, ऐसा है कि आज आपने देख लिया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है कि आपने कौन सी ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी है। हमने एक्चुअली 4 हैबिट्स ऐसी हैं जो हमने डेवलप करनी है, जो कामयाब लोगों के दरमियान में होती हैं, जो उनके अंदर होती हैं। तो डेफ़िनेटली उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो लोग सक्सेसफुल हैं। उनका माइंडसेट कैसा होता है, हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि उनका माइंडसेट क्या होता है। तो हमें कुछ चीज़ें देखनी है और ऐसी कुछ हैबिट्स देखनी है जो उनके अंदर हैं और हमारे अंदर नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको हमने अडॉप्ट करना है। अच्छा, हम ऐसे करेंगे कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट तो ये हो कि आज तो हम ये सीखेंगे कि ऐसी हैबिट्स हैं कौन सी और हमें कौन सी डेवलप करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इन हैबिट्स को तुम लोगों ने डेवलप करना कैसे है। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि आपको उस चीज़ को सीखना तो है, लेकिन उसको अडॉप्ट कैसे करनी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ना मैं डिस्कस करूँगी, हम इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो उन पॉइंट्स की तरफ कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो तुम सब में होनी चाहिए और वो कामयाब लोगों के अंदर हैं। अच्छा देखो, जो सबसे पहला पॉइंट जो है ना, जो उनके अंदर होती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होता है उनका माइंडसेट होता है। देखो, कोई भी इंसान है ना, जब भी वो सक्सेसफुल होता है ना, तो उसको सक्सेसफुल उसकी हैबिट्स तो बनाती हैं, उसका माइंडसेट उसको इम्पॉर्टेंट बनाता है। अब ये माइंडसेट क्या होता है? देखो, माइंडसेट ऐसा होता है, लेट्स सपोज कि जो काम मैं आज कर रहा हूँ ना, ये इसका रिज़ल्ट मुझे 20 ईयर्स के बाद क्या मिलेगा, या मुझे 5 ईयर्स के बाद क्या मिलेगा, या मुझे 2 साल के बाद क्या मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई काम आज किया, आपके बस मैं रातों रात ही अमीर हो जाऊँ और ये सारा कुछ ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो तुम लोगों को कुछ ऐसा सोचना है जो कामयाब लोग सोचते हो। कामयाब लोग इस तरह से सोचते होते हैं हमेशा कि मुझे कौन सा ऐसा काम आज करना है जिसका रिज़ल्ट्स या जिसका रिटर्न मुझे 2 साल के बाद मिलेगा या 5 साल के बाद मिलेगा। तो अगर तुम इन चीज़ों पे फोकस करते हो तो तुम्हें कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। ये एक बेट है तुम्हारे साथ मेरी, लेकिन तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना है। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट है। अब इसी से लिंक्ड है सेकंड पॉइंट, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है कि अब तुमने ये तो सोच लिया कि अच्छा मुझे कुछ करना है, क्या करना है ये भी तुमने देख लिया, लेकिन मुझे अब करना है, मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मुझे इसको एक्ट भी करना है। ये नहीं कि कुछ चीज़ें मेरे माइंड में बस अब चल रही माइंड में तुम्हारे जितने अच्छे ख्याल आते हों, जितने अच्छे आइडियाज़ हों, उनका कोई फ़ायदा नहीं, वो सब यूज़लेस है जब तक उनको तुम एक्ट नहीं करते, उनको परफॉर्म नहीं करते हो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि तुमने उन आइडियाज़ को जो तुम्हारे माइंड में चल रहे हैं उनको तुमने अमली शक्ल देनी है। अच्छा, इसकी मैं तुम्हें ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ना, वो है KFC का ऑनर है, फाउंडर जो था वो था कर्नल सैंडर्स। तो तुम्हें पता है, एक वो बड़ा ही एक ना अनसक्सेसफुल पर्सन रहा है, एक बड़ा ही फेलियर इंसान है, उससे लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सका, बड़ा डिप्रेस्ड भी रहा है। उसकी लाइफ का एक स्पेसिफिक पार्ट है जो डिप्रेशन में गुजरा है। लेकिन जब उसने KFC की बुनियाद रखी थी ना, तो उसकी उम्र थी 65 साल, 65 ईयर्स उसकी एज थी उस टाइम पे। और उसने उस टाइम पे सोचा कि केंटकी में वो रहता था, उसने सोचा क्यों ना मैं यहाँ के लोगों को एक नया टेस्ट जो है ना वो मैं डेवलप कराऊँ, उनको मैं एक नई चीज़ बताऊँ कि अच्छा ये फ्राइड चिकन ऐसा होता है। उससे पहले वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था फ्राइड चिकन का, तो उसने एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो डेवलप कराया फ्राइड चिकन का। तो अब हुआ ये कि जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, लोगों ने खाया, उनको पसंद आया, तो ये चीज़ पे आगे की चलती चली गई। और अब देखो KFC किधर है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि देखो, उसने ये नहीं सोचा कि अब तो मैं 65 ईयर्स का हो गया हूँ, तो मैं क्यों अब ये काम मैं कर ही नहीं सकता, मैं क्यों करूँ। तो देखो, तुम मेरी वीडियो इस वक्त जिस भी एज में देख रहे हो, एज के जिस भी पार्ट में देख रहे हो, ये नहीं सोचना कि अब तो इतना टाइम हो गया, इतना टाइम गुजर गया, मैं क्या करूँगा। जिस टाइम तुम्हें समझ आया, तुम्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि तुमने खुद को बदलना है, तुमने अब अपने आप को चेंज करना है, तुमने ऐसे नहीं जीना जैसे तुम जी रहे हो अब तक, तो तुम्हारे लिए कभी भी लेट नहीं। इट्स नेवर टू लेट, हमेशा याद रखना, इट्स नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती है। बस तुम्हें एहसास तुम्हारे अंदर जागना ज़रूरी है। ठीक है, तो तुम्हें 2 पॉइंट तो समझ आ गए हैं मेरे, ये 2 एक दूसरे से कनेक्टेड थे। कि सबसे पहली चीज़ ये है कि तुमने ये सोचना है कि मुझे कौन सा ऐसा काम लाइफ में करना है जो इसका रिजल्ट्स मुझे अगले 5 साल, 2 साल, 10 साल में मिले। सेकेंडली ये कि मुझे फोकस्ड हो के भी काम करना है, मुझे एक्ट करना है, मुझे सोचना ही नहीं है सिर्फ कि मैंने सोचते रहना है, मुझे करना है। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है ना वो भी इसी से लिंक्ड है। वो क्या है? फोकस्ड। देखो, तुमने सोच लिया कि तुमने करना है भी, तुमने इसको एक्ट भी कर। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जनाब जब तुमने काम शुरू करने लगोगे ना, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बहुत सारी। तुम्हें नेगेटिव रिव्यूज़ भी सुनने को मिलेंगे। अच्छा, बाहर तो छोड़ दो, फैमिली में मिलेंगे, फैमिली को भी छोड़, तुम अपने घर में मिलेंगे। देखो, याद रखना, कोई भी नया काम जब तुम लाइफ में करने लगोगे ना, तो क्रिटिसिज्म तो होगा ही होगा।
किसी ने भी लाइफ में कुछ भी किया है ना, ऐसा नहीं हुआ कि उसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया, उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है, हमेशा से किया गया है। लेकिन तुमने क्या करना है, तुमने ये करना है कि डिसहार्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तुमने फोकस्ड रहना है अपने पॉइंट की तरफ, तुमने फोकस रहना है अपने एम की तरफ जो तुमने डिसाइड कर लिया है कि ये मैंने करना है। फिर तुमने ये सोचा मैंने करना कैसे है, तो उस तुमने फिर अपने छोटे छोटे से गोल सेट करने के बाद तुमने उसके ऊपर फोकस हो जाना है। फोकस में तुम्हें पता है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें, एग्जांपल्स वो दे रही हूँ जो हो रही हैं, जो लोगों ने की हैं। एलोन मस्क का तुमने नाम सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना तो चलो सुना भी होगा, बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते। एलोन मस्क वो है जो दुनिया के साथ अमीर तरीन तो है ही है। उसने ट्विटर के इस वक्त मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए हैं और वो इस वक्त ट्विटर का ऑनर हो चुका है 2022 में। तो उसके बाद इतनी दौलत है, लेकिन ऐसा था नहीं कि शुरू से ही उसके पास इतना पैसा था। तुम्हें पता है जब वो छोटा सा था ना, तो उसके पेरेंट्स को एक बार रियलाइज़ हुआ कि ऐसा क्या है जो हमारा बच्चा ना, कभी कभी ऐसा टाइम आता है दिन के कहीं किसी एक ऐसा पार्ट होता है कि ना उसे कुछ सुनाई देता है ना उसे कुछ समझ आता है। अब पेरेंट्स बड़े परेशान हैं इस बात की तरफ कि क्या कहिए किया जाए। उन्होंने डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने भी कहा हाँ इसे तो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में दिन का कोई ऐसा पार्ट होता है इसमें इसको समझ भी नहीं कुछ आ रही होती है, बिल्कुल बोंगों की तरह देख रहा होता है, तो हमें ना इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी दिमाग की। उन्होंने उसके दिमाग की सर्जरी कर दी, सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद भी सेम सिचुएशन कि ना वो सुन रहा है, कोई एक पार्ट ऐसा आ रहा है दिन का हिस्सा कोई ऐसा आ रहा है जिसमें ना उसे कुछ समझ आ रही है ना वो कुछ सुनता है, उसे कुछ नहीं पता होता कि वो क्या करे, बस वो सोचो में। फिर उसकी मदर ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि एक्चुअल में वो बीमार नहीं है, उसके साथ इशू सिर्फ इतना सा है कि जब वो कुछ सोच रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है किसी पॉइंट की तरफ, या वो अपनी मर्ज़ी कोई काम किसी प्रोजेक्ट की तरफ, या वो कुछ चीज़ सोच रहा है तो उसे कुछ खबर नहीं होती उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, कौन उसे किस नाम से बुला रहा है, क्या उसे कुछ खबर नहीं है, वो फोकस्ड है अपने। तो इसे कहते हैं फोकस होना, कि जब तुमने डिसाइड कर ली एक चीज़ कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, दुनिया पीछे करेगी, फैमिली के लोग बातें करेंगे, घर के लोग कहेंगे क्या कर रहे हो, बेकार है, नहीं करो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब तुमने डिसाइड कर लिया ना तो तुमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि जिस दिन तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए तुम अपने मकसद से हट जाओगे। तो थर्ड पॉइंट जो कामयाब लोगों में होता है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। अब मैं आऊँगी लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर मैं थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगाऊंगी। और वो क्या है, वो सिर्फ इतना सा है कि तुमने अपनी सेल्फ लर्निंग को नहीं रोकना। सेल्फ लर्निंग एक सुनने में बड़ा इजी है लेकिन करने में इतना इजी नहीं जितना ये सुनने में है। सेल्फ लर्निंग क्या होती है, खुद से सीखना है, कोई तुम्हें नहीं सिखाएगा। याद रखो एक बात, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको किसी ने कभी हाथ पकड़ के सिखाया। आपके बचपन में आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक एज के बाद आपके पेरेंट्स भी आपको छोड़ देते हैं, आपके टीचर्स भी आपको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप लर्निंग छोड़ देते हो? नहीं, अगर तुम्हें कामयाब होना है तो तुम्हें सीखना है। अच्छा, अब मैं इसकी तुम्हें ना एक और चीज़ बताती हूँ। देखो एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ, अगर तुम सीखोगे नहीं तो अपडेट कैसे रहोगे? तो पता है अपडेट रहना आजकल के दौर में कितना ज़रूरी है। ये जो ईरा चल रहा है ना, बड़ा ही डेंजरस ईरा है, इतना कंपटीशन है, रोज़ नई इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, अपडेटेड नहीं रहोगे तो मारे जाओगे। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर तुम कोई मोबाइल लेते हो, तुम कोई लैपटॉप लेते हो, इवन तुम शॉपिंग करते हो, तुम कपड़े लेते हो, क्या करते हो? ये सोचते हो ना यार ऐसा लूँगा जो अपडेटेड होगा, मैंने आउटडेटेड कोई चीज़ नहीं लेनी है। पैसे ही खर्चने हैं तो क्यों ना हम अपडेटेड ले, होता है ना माइंड में होता है यार मोबाइल लेना, अच्छा अपडेटेड लेते हैं यार, जो नया वर्जन है हम वो देंगे। अच्छा लैपटॉप लेना यार अपडेटेड लेना है, कोई नया वर्जन लेना है, पैसे खर्चने ही है तो 2-4 हज़ार रुपये और खर्च लेते हैं, तो लेकिन चीज़ तो नहीं होगी ना। सोचते हो ना ऐसा, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसा होता है ना कि तुम्हारे माइंड में चल रहा होता है यार पैसे खर्चने हैं तो कोई ढंग की चीज़ ले लो, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है कि जब तुम इन चीज़ों के बारे में सोचते हो तो तुम खुद सोचो कि तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, तुम अपडेटेड नहीं हो आजकल की नई चीज़ों के हवाले से, नई टेक्नोलॉजी के हवाले से तुम अपडेटेड नहीं हो, तुम कुछ सीखते नहीं हो नया। तो सिर्फ तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई रखेगा? क्या तुम्हें कोई पसंद करेगा? क्या तुम्हारे पास बैठ के तुमसे बात करके किसी को अच्छा लगेगा? तुम ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद करेगा? नहीं ना, क्योंकि तुम अपडेटेड नहीं हो। बस पढ़ लिया, बात ख़त्म हो गई, यार मैंने तो मास्टर कर ली। नहीं, अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, अपने इंटरेस्ट को अपडेट करना है। और वो कैसे करना है इसका मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे बेस्ट वे तो होता है बुक्स रीडिंग। देखो बुक्स रीडिंग 95% लोगों को तो बहुत ही गंदी लगती है ना, मैंने देखा है 95% लोगों बोर हो जाते हैं इसको। बहुत ही सबसे बोरिंग जो काम अगर हम आपको कहना हो कहेंगे यार बुक्स रीडिंग है, चलो ठीक है, नहीं पढ़ने का दिक्कत है मत पढ़ो, एक
तो मैं छोटा सा एक शॉर्टकट बताती हूँ। वो क्या है कि अगर तुमने बुक्स रीडिंग नहीं करनी, तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो और बुक्स रीडिंग करना ही नहीं चाहते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुम ऐसा करो कि तुम ना किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया करो। मैं ये नहीं, देखो मोटिवेशन स्पीकर का एक कॉन्सेप्ट तुम अपना ठीक करो। मोटिवेशन स्पीकर इसलिए नहीं होता है कि वो तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, हम तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि हम तुम्हें नॉलेज दे सकें, हम तुम्हें लर्निंग कर दे सकें, हम तुम्हें बता सकें कि तुम्हें अपने लिए क्या करना है, ठीक है। हम तुम्हें ये बता सकें कि अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो उसको सीखना कैसे है, क्या सीखना है, स्किल्स क्या सीखनी चाहिए, तुम्हें कैसे अपडेट रहना है, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपने आप पे टाइम लगाओ, अपने आप पे पैसे लगाओ। तो ये चीज़ें तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर ही सिखा सकता है ना। तो अगर तुम्हें बुक्स रीड नहीं करनी है तो मत करो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एटलीस्ट तुम किसी स्पीकर को सुन लो जो तुम्हारी मर्ज़ी का है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारे इंटरेस्ट की बात करता है। अब लेट्स सपोज मुझे इंटरेस्ट है सेल्फ डेवलपमेंट में, मुझे इंटरेस्ट होता है कि खुद को ग्रूम कैसे करना है, अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। देखो इम्प्रूवमेंट का जो मैंने वर्ड यूज़ किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो तुम्हें खुद को इम्प्रूव कैसे करना है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नहीं करोगे ना, तुम ऑफिस में भी रिप्लेस हो जाओगे, तुम मार्केट में भी रिप्लेस हो जाओगे, तुम दोस्तों में भी रिप्लेस हो जाओगे, तुम फैमिली में भी रिप्लेस हो जाओगे। हाँ ज़ाहिर अपने घर के लिए तुम रिप्लेस नहीं हो सकते, तुम एक कह सकते हो इररिप्लेसेबल पर्सन हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, तुम्हें अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, तुम्हें अपनी लर्निंग को बढ़ाना है। तो इसके लिए तुम्हें पर दो रास्ते, या तो तुम बुक्स रीड करो। बुक्स रीड का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी किताब उठा ली, नहीं, तुम्हें अपने इंटरेस्ट की कोई चीज़, तुमने कोई एजुकेशन ली है उससे रिलेटेड कोई नॉलेज ले लो, कोई अपडेटेड नॉलेज लो, या फिर तुम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो जिससे बात करके, जिससे सुन के तुम्हें लगे कि यार तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। और मैं तुम्हें बेट लगाती हूँ मेरी वीडियो देखने के बाद तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुमने इन हैबिट्स को डेवलप करना है। कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वीडियो तुम्हारे लिए ज़रा से भी हेल्पफुल है, यूज़फुल है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम से मिलता रहे। और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस चीज़ के साथ, इस नई बात के साथ कि हमने इन हैबिट्स को डेवलप कैसे करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।